बैंक का खुलासा किया है जो चंद दिनों में करोड़ों रुपए का मालिक बन बैठा। साथ ही भोली भाली जनता के बैंक अकाउंट के जरिए देश के पैसे को विदेशों तक फैलने की चर्चा भी सामने आ रही है। पुलिस के द्वारा जाल बिछाने के बाद ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनके नेटवर्क अलग अलग राज्यों तक फैले हुए थे। यह खुलासा तब हुआ जब बैंक से रिटायर्ड अधिकारी ने 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ठगी का प्रार्थना पत्र देकर अलीगढ़ पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद जब जांच हुई तो सारी परतें खुलकर सामने आ गईं और आरोपियों के मंसूबे पुलिस के द्वारा उजागर कर दिए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही उनके सरगनाओं के तार खंगालने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में ठगों का आतंक, व्हाट्सएप से शुरू हुई जालसाजी। रिटायर्ड बैंक कर्मी से हड़पे करोड़ों, पुलिस ने कर दिया तगड़ा इलाज। 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार, विदेशी नेटवर्क के जुड़े तार। अलीगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो चंद दिनों में करोड़ों रुपए का मालिक बन बैठा। साथ ही भोली भाली जनता के बैंक अकाउंट के जरिए देश के पैसे को विदेशों तक फैलाने की चर्चा भी सामने आ रही है। पुलिस के द्वारा जाल बिछाने के बाद ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसके नेटवर्क अलग अलग राज्यों तक फैले हुए थे। यह खुलासा तब हुआ जब बैंक से रिटायर अधिकारी के द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी का प्रार्थना पत्र देकर अलीगढ़ पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो सारी परतें खुलकर सामने आ गई और आरोपियों के मंसूबे पुलिस के द्वारा उजागर कर दिए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही उनके सरगनाओं के तार खंगालने में जुटी हुई नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का भांडाफोड़ किया जिसके द्वारा लोगों को पैसे दोगुना करने का लालच देने के बाद साइबर ठगी की जा रही थी। अलग अलग राज्यों से पुलिस के द्वारा इन आरोपियों के लिंक होना बताया जा रहा है। उपरोक्त आरोपी यहां से पैसा इकट्ठा करने के बाद हांगकांग तक भेजने का काम करते थे। पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी जांच ने देश के करीब 1.5 लाख लोगों को ठगे जाने से बचा लिया। अगर पुलिस अगले 48 घंटों के भीतर इन अपराधियों तक नहीं पहुंचती तो देश भर के भोले भाले लोगों की मेहनत की मोटी कमाई के लगभग 1200 करोड़ रुपए विदेश पार कर चुके होते। लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। बता दें कि यह गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता था। लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया जाता था। ठगी के पैसे को खपाने के लिए भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी फॉर्म और म्यूचुअल बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे। हद तो तब हो गई जब यह बात सामने आई कि ये ठग लोगों को डिजिटल माध्यम से बंधक बनाकर उन पर दबाव डालते और पैसे हांगकांग के बैंकों में ट्रांसफर करवाते। पुलिस की जांच में जो आंकड़े सामने आए वो होश उड़ाने वाले हैं। इस गैंग ने ठगी के लिए 600 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए थे। अलीगढ़ पुलिस ने तत्काल साइबर मिनिस्ट्री 14C से संपर्क किया और इन सभी 600 ग्रुप्स को भारत में बैन करवा दिया है। पुलिस ने इस गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो देश के अलग अलग कोने से हैं। शेयर मार्केट में निवेश कर 200% तक मुनाफा दिलाने का लालच देकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरोह का थाना साइबर क्राइम अलीगढ़ और साइबर सेल की संयुक्त टीमों ने सफल अनावरण किया। इस मामले में पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए पीड़ित के खाते में 5,64,000 रुपए की धनराशि वापस कराई। पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जा रहा है। पीड़ित दिनेश शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि साइबर अपराधियों ने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजकर 2 फर्जी निवेश ग्रुपों क्रिएटिंग बाय ऑन पाथ लिविंग फुटप्रिंट और VIP 5 टारगेट प्रॉफिट क्रू क्लब में जोड़ा। इन ग्रुपों में खुद को शेयर मार्केट विशेषज्ञ बताने वाले लोग निवेश पर भारी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और झूठे दावे साझा करते थे। उनके झांसे में आकर वादी ने 18 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच अलग अलग बैंक खातों में कुल 1,10,70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक अमृत जैन के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस टीम ने मुकदमा दर्ज करते हुए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक कार्रवाई में 64,000 रुपए की धनराशि को होल्ड कराया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए कुल 5 विशेष टीमों का गठन किया गया। क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती सर्जना सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में
टीमों ने तकनीकी संसाधनों, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सर्विलांस के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित किए। विवेचना में सामने आया कि साइबर ठगी गिरोह के तार विदेश, विशेषकर हांगकांग स्थित साइबर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह के मास्टरमाइंड विदेश में बैठकर भारत में भोले भाले लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते हैं। इन खातों का उपयोग निवेश के नाम पर ठगी की रकम जमा कराने और फिर उसे विदेशों में स्थित खातों में ट्रांसफर कराने के लिए किया जाता है। कई खाता धारकों को साइबर स्लेवरी का शिकार बनाकर मानसिक दबाव में भी रखा जाता था। उत्तर प्रदेश में आज अलीगढ़ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया और ये सभी लोग साइबर ठग हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ अमृत जैन है, एसपी ग्रामीण है। जानेंगे उनसे कि ये लोगों को किस तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे और कब से इनका ये रैकेट संचालित हो रहा था। सर, बड़ा खुलासा है अपने आप में, चूंकि आज की डेट में हर व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। ऐसे में आपने 12 लोग गिरफ्तार किए, ये किस तरीके से ठगी का लोगों को शिकार बनाते थे? देखिए 31 जनवरी 2026 को एक रिटायर्ड डीजीएम है पंजाब नेशनल बैंक के, तो उन्होंने हमें आके ये सूचना दी कि पिछले 40 से 45 दिनों से उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है। तो इस सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ पुलिस ने साइबर थाने पे एक मुकदमा दर्ज कराया 16/26। इसके अलावा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ पुलिस ने ऐसे 600 व्हाट्सएप ग्रुप्स को चिन्हित किया और इन ग्रुप्स को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से पत्राचार करके 2 दिन के अंदर इन ग्रुप्स को 600 व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद करवाया, जिसमें कि लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े थे और अगले 2 दिन में इन ग्रुप्स पे लगभग 1200 से 1500 करोड़ का फ्रॉड होने वाला था। पुलिस ने त्वरित हुए कई बैंक खातों को फ्रीज कराया और व्हाट्सएप पर सक्रिय ऐसे निवेश ग्रुपों से जुड़े करीब 500 लोगों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर सतर्क किया। पुलिस की इस जागरूकता कार्रवाई से लगभग 500 करोड़ रुपए की संभावित साइबर ठगी रोकी जा सकी। इसके अलावा 14C और दूरसंचार विभाग के माध्यम से करीब 600 फर्जी व्हाट्सएप फ्रॉड ग्रुप बंद कराए गए। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मुकदमे में BNS की अतिरिक्त धाराएं बढ़ाई गई। विदेश में बैठे अपराधियों तक पहुंचने के लिए CBI और इंटरपोल की सहायता भी ली जा रही है। पुलिस ने इस मामले में ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल से कुल 13 शिकायतें NCRP पोर्टल पर पहले से दर्ज पाई गई। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के पास से 30 पासबुक, 28 डेबिट कार्ड, 23 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 9 फर्जी फार्मों की मोहर, 2 जियो राउटर, एक लैपटॉप, एक कैमरा सहित अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। पुलिस की तत्परता से वादी के बैंक खाते में 5,64,000 रुपए की धनराशि भी वापस कराई गई। अलीगढ़ पुलिस ने CO क्राइम और साइबर थाना प्रभारी के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया और 7 राज्यों में अलग अलग जगह एक साथ दबिश दे के 12 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इन साइबर अभियुक्तों के कब्जे से हर तरह के साइबर फ्रॉड करने के उपकरण बरामद हुए हैं और 5,64,000 रुपए जो कि वादी को वापस कराए जाने की जो प्रयास है हमारे, वो भी लगभग अंतिम चरण में। तो आपने सुना एसपी ग्रामीण थे, अमृत जैन थे, उनका सीधे के तौर पर कहना है कि बड़ा रैकेट था और ऐसे में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो ठगी की राशि है 5 लाख रुपए से ज्यादा उसे रिटर्न कराया जाएगा। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। आपने लुटेरी